15 दिसंबर को जो हुआ वो मैं कहना चाहती कि जामिया के जो भी स्टूडेंट्स थे उस दिन कैंपसेस के अंदर या प्रोटेस्ट में जो पार्ट थे वो विक्टिम्स नहीं थे, दे वर फाइटर्स और वो अभी तक लड़ रहे हैं जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विटनेस किया पुलिस ब्रुटैलिटी, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको मारा गया। कभी कभी याद भी हो जाता है और कभी भूल भी जाते हैं कि इस मूवमेंट में सबसे आगे बैरिकेड्स तोड़ते हुए, नॉट जस्ट फिजिकल बैरिकेड्स बट समाज की बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जामिया की महिला छात्राएं थी। उनको तालियां, जोर से तालियां, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है। अरे ये बेटियां पढ़ रही थी, ये बेटियां आगे बढ़ रही थी अपनी तालीम के बदौलत, और इन बेटियों ने वो हिम्मत दिखाई। They became the face not only of the Jamia movement. I mean, particular look, in any movement, some faces, some photographs become iconic. ये मजबूरी भी है, सच्चाई भी है। तो आयशा रन्ना, लदीदा फरजाना, चंदा यादव, इन तीन की तस्वीरें बहुत उजागर की गई और वो एक बहुत आइकॉनिक तस्वीर है। उसके साथ बहुत सी छात्राएं, अख्तरिस्ता अंसारी और अनुष्का झा, ये लोग फ्रंट लाइंस में थी। These are the women that I am so proud to share a stage with and to salute and to say more power to you. I want really more power to you people. अब मैं अख्तरिस्ता अंसारी से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बात रखे, उन दिनों उन रातों की भी बात, और ये 2 साल का, पिछले 2 साल याद भुलाने की जो साजिश है, भुलवाने की जो साजिश है, उसके खिलाफ खड़े होना, और आज कैसे महसूस करती हैं अख्तरिस्ता अंसारी? थैंक यू सो मच मैम। बहुत खुशी हो रही है सारे लोगों को देखकर। 2 साल हो गए हैं 15 दिसंबर को, और आज हम सब एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म में एक साथ फिर से आकर खड़े हैं और इस पूरे आंदोलन को फिर से मजबूत कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी माई फ्रेंड्स फ्रॉम जामिया, माई कॉमरेड्स फ्रॉम जामिया, जो आज यहाँ पे आए हुए हैं। 15 दिसंबर की हम बात करें तो वो शायद एक मिक्स्ड मेमोरीज था हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विटनेस किया पुलिस ब्रुटैलिटी, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर, हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको मारा गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस देश में प्रोटेस्ट करो। शायद आज़ाद भारत में हमने पहली बार ये देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स की तरह मारा गया, और जिसने मारा वो दिल्ली पुलिस थी जो यूनिफॉर्म पहन के जो टेररिस्ट का काम कर रही थी कैंपस के अंदर घुसकर। ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैंपसेस में बहुत सारे कैंपसेस में प्रोटेस्ट होते हैं, जेएनयू में प्रोटेस्ट होते हैं, डीयू में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये हो जाता है कि वहाँ पे हम इस तरीके का ब्रुटैलिटी नहीं देखते हैं। जो वायलेंस हुआ था जामिया के अंदर, वो समझने की ज़रूरत है कि वो बस इसीलिए नहीं हुआ था कि हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसीलिए भी हो रहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में। यहाँ के जो मुस्लिम
महिलाएं हैं वो कैसे आवाज़ उठा सकती है इस ऐसे सरकार के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम है, जो इस्लामोफोबिक है, जो फासिस्ट है, जो हम मुसलमानों को मार देना चाहता है। 15 दिसंबर को जो हुआ वो मैं कहना चाहती हूँ कि जामिया के जो भी स्टूडेंट्स थे उस दिन कैंपसेस के अंदर या प्रोटेस्ट में जो पार्ट थे वो विक्टिम्स नहीं थे, दे वर फाइटर्स और वो अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सफूरा है, आसिफ तन्हा है जो जेल में बहुत महीनों से बंद थे, लेकिन वो हम सबके साथ यहाँ पे मौजूद है और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप UAPA लगाकर, आप सेडिशन लगाकर, आप फर्जी केसों में हमें बंद कर देंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हम बात करते हैं तो बहुत दफ़ा हम लोग मिरान हैदर को भूल जाते हैं जो जामिया के PhD स्कॉलर हैं, हम शिफाउर रहमान को भूल जाते हैं जो जामिया के एलुमनाई हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में उन लोगों को याद करना जो हमारे लिए, जो इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको लड़ते हुए वो आज जेलों में बंद है। बहुत ज़रूरी है आज शर्जिल इमाम को याद करना जो उस चक्का जाम की बात कर रहा था जिसके वजह से आज किसान आंदोलन ने उसी मॉडल पे प्रोटेस्ट किया और जो सरकार है वो छुटने पे मजबूर हो गई। बहुत ज़रूरी है आज उमर खालिद को याद करना जो गांधी की बात करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते थे और आज वो जेलों के अंदर बंद है। मैं स्टेज से उन महिलाओं को सलाम करती हूँ, शाहीन बाग की दादियों को सलाम करती हूँ जो प्रोटेस्ट 15 को जो अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन वो वहाँ पे बैठ गई और उन्होंने ये बोला कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि जामिया में बस 15 को अटैक नहीं हुआ, 13 दिसंबर को भी वही सेम पैटर्न में अटैक हुआ था। भले पुलिस कैंपस के अंदर नहीं घुसी थी, लेकिन कैंपसेस के बाहर से जो स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, जो क्लासेस कर रहे थे, उनके ऊपर टियर गैस, स्टन ग्रेनेड फेंका गया। जो स्टूडेंट्स थे उनको उस दिन भी डिटेन किया गया था, उस दिन भी काफ़ी ब्रुटैलिटी के साथ मारपीट हुई थी स्टूडेंट्स पे। और उसके बाद फिर हमने देखा जो लास्ट ईयर पैंडेमिक हुआ उसके बाद भी ये जो अटैक था ये नहीं रुका। पूरे पैंडेमिक में जो लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान जामिया के जितने भी स्टूडेंट्स थे जो एक्टिव थे प्रोटेस्ट में, उनको रोज़ कम से कम 2-4 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। क्राइम ब्रांच उनको बुलाती थी और उनको इंटिमिडेट करती थी। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट्स रहा होगा जिनको क्राइम ब्रांच ने नहीं बुलाया होगा और इंटिमिडेट नहीं किया होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो संघर्ष है ये रुका नहीं है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो दोस्त, हमारे जो कॉमरेड्स जो जेल में हैं अभी वो बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक ये CA NRC जो कानून है ये वापस नहीं हो जाता है और जब तक ये फासिस्ट सरकार इस देश से वापस नहीं चली जाती है, हम तब तक लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।